गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों के कर्नाटक दौरे पर हैं। येदियुरप्पा कैबिनेट विस्तार के बाद बगावत के बीच उनका यह दौरा है। आज अमित शाह बगलकोट और बेलगामी जाएंगे। दोपहर 2:30 बजे गृह मंत्री बेलगामी में पब्लिक रैली को संबोधित करेंगे। अमित शाह बेलगामी जिले में एक एथेनॉल प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे, साथ ही एक अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की है। राजनाथ सिंह ने उनके परफॉर्मेंस को A1 बताया। आज तक के खास कार्यक्रम सीधी बात में उन्होंने यहाँ तक कहा कि योगी आदित्यनाथ उनसे भी बेहतर सीएम है। राजनाथ सिंह साल 2000 से 2 साल के लिए सीएम रहे थे। राजनाथ ने सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा कि वो हर तबके के विकास के लिए काम कर रहे हैं। उनका जीवन जनता के लिए समर्पित है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। बीजेपी पर निशाना साधने के चक्कर में उन्होंने गैर जिम्मेदार बयान दिया है। कल्याण बनर्जी ने कहा कि जय श्री राम का नारे लगाते हुए बीजेपी के लोग महिलाओं का रेप करते हैं। हाल ही में उन्होंने सीता पर भी गलत बयानी की थी, जिसके खिलाफ बिहार के सीतामढ़ी में केस दर्ज करवाया गया। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी को भी नहीं बख्शा। कल्याण बनर्जी ने अधीर रंजन चौधरी को बंगाल में बीजेपी का सबसे बड़ा एजेंट बता दिया। अधीर रंजन चौधरी ने सुझाव दिया था कि ममता बनर्जी टीएमसी खत्म करके कांग्रेस में विलय कर ले। बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। तेजस्वी ने कहा है कि बिहार इंडिया का क्राइम कैपिटल होता जा रहा है। नीतीश कुमार को चेतावनी देते हुए तेजस्वी ने कहा कि अगर 1 महीने में अपराध पर नियंत्रण नहीं हुआ तो महागठबंधन के साथ वो दिल्ली कूच करेंगे। रेप के आरोपी महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट में उनके खिलाफ एक याचिका दायर की गई है। रेप का केस दायर करने वाली महिला ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि वो धनंजय मुंडे से डरी हुई है। पीड़िता का आरोप है कि धनंजय मुंडे के पास कई प्राइवेट वीडियो हैं, जिन्हें वो लीक कर सकते हैं। हालांकि इस मामले में धनंजय मुंडे को पार्टी से क्लीन चिट मिल गई है। एनसीपी ने इस्तीफा लेने से इनकार कर दिया है। उत्तर प्रदेश के समस्तीपुर में दर्दनाक हादसा सीसीटीवी में कैद हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे यहां ट्रैक्टर जा रहा था और आगे एक टेम्पो वाला चल रहा था। अचानक ट्रैक्टर को ओवरटेक करके ये बाइक सवार आगे निकलना चाहता था। बाइक पर एक महिला भी बैठी है, लेकिन सेकंड भर में बाइक सवार ट्रैक्टर और टेम्पो के बीच में फंस जाता है। महिला तो दूर जाकर गिरती है, लेकिन बाइक सवार को ट्रैक्टर दूर तक घसीटता चला जाता है। शुक्र है कि इस हादसे में महिला और बाइक सवार दोनों बाल बाल बच गए। यूपी के बिजनौर में एक बर्थडे फायरिंग में एक शख्स को गोली लगी तो हड़कंप मच गया। मामला बिजनौर थाने के नूरपुर का है। जानकारी के मुताबिक नूरपुर के झिरनू गांव में एक शख्स के यहां बर्थडे पार्टी चल रही थी। बर्थडे पार्टी के दौरान यहां खुशी में गांव के ही शख्स ने गोली चलानी शुरू कर दी। इस गोलीकांड में एक 17 साल के लड़के के पैर में गोली लगी। जैसे ही गोली लगी वहां भगदड़ मच गई। घायल को अस्पताल पहुंचा दिया गया है, जबकि आरोपी को गिरफ्तार कर 325 बोर का तमंचा बरामद कर लिया गया है। बिहार के गोपालगंज में दबंगों ने जमीन पर कब्जा करने की नीयत से एक ही परिवार के 2 सदस्यों की गोली मारकर हत्या कर दी। मामला थाना दरगाह रोड का है। आरोपों के मुताबिक आरोपियों ने रंगदारी में पीड़ित से 10 धूर जमीन मांगी थी। पीड़ितों ने जमीन देने से इनकार कर दिया तो दबंगों ने 2 भाइयों को गोली मार दी। दोनों की हालत गंभीर होने पर उन्हें गोरखपुर रेफर कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक 2 पक्षों में ये गोलीकांड हुआ है, जिसमें से एक पक्ष से 4 और दूसरे पक्ष से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश के उमरिया में 11 जनवरी से लापता नाबालिग वापस लौटी तो दरिंदगी की खौफनाक कहानी सामने आई। नाबालिग के मुताबिक उसका अपहरण करने वालों ने उसे बंधक बनाकर 4 दिन तक लगातार गैंगरेप किया। मामला उमरिया कोतवाली के सुभाषगंज का है, जहां पीड़िता अपनी मां के साथ किराए के मकान में रह रही थी, मगर 11 जनवरी को पीड़िता का बाजार से अपहरण हो गया था। 4 दिन बाद पीड़िता घर लौटी तो वारदात का खुलासा हुआ। इस मामले में पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी की तलाश जारी है। मध्य प्रदेश के बड़वानी में एक लड़की ने पुल से नदी में कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश की। तस्वीरें देखिए। नर्मदा नदी में एक लड़की की रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें हैं। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। चश्मदीद के मुताबिक एक लड़की कसरावत पुल पर आई और उसने नर्मदा में छलांग लगा दी, मगर लड़की के कूदते ही एक नाविक ने उसे देख लिया। तुरंत ही नाविक ने नर्मदा में अपनी नाव उतार दी। नाविक के शोर मचाने से
गोताखोरों ने भी नाविक का साथ दिया और लड़की को सुरक्षित बचा लिया गया। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है, आखिर किन वजहों से लड़की ने नदी में छलांग लगाई।